Actually, I have this problem of arthritis, which doctors used to say arthritis, and then I started having multiple joint issues. They said it's polyarthritis. फिर और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, आर्म्स नहीं हिलती, ऊपर नहीं, सारा वक्त पेन होता है. So now they could not have any answer. They say I have something called fibromyalgia, जिसका कोई क्योर नहीं है. And they say कि आपको स्ट्रेस बहुत है, वो मैनेज करना पड़ेगा. So they give me those medicines which I can't tolerate because I have so many other issues, allergies and all that to medicines. तो क्या ये इससे ठीक हो जाएगा कुंभक हाँ से जी, ये सब? ठीक हो जाएगा ये। इससे मैं आपको बता देता हूँ, आपकी प्रॉब्लम जो है ना, आपकी बॉडी में कोई भी चीज पॉइंट ए से पॉइंट बी को में मूव नहीं कर पाती। बॉडी इज जस्ट लाइक स्ट्रेनर, है ना। हर चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव करनी चाहिए। मतलब मेरा ये हो गया है कि आर्म्स में दर्द होती है, मैं उठा नहीं सकती. वो थोड़ा सा ठीक होता तो नीज में स्वेलिंग और आ आपके जाता बॉडी है का, हाँ, पैर. आपके बॉडी का नेचर जो है ना, वो कफ नेचर है। कफ नेचर में कोई भी चीज फ्लो नहीं हो पाता। जब फ्लो नहीं डाइजेशन होगा, भी. डाइजेशन वीक होगा, एसिड रिफ्लक्स होता है ना। हम्म. जो जब सो के उठेंगे तो पूरा बॉडी जकड़ा अकड़ा हुआ लगेगा। ओके, तो कई तब लोगों के, उठने से नींद आएगा, नींद नहीं हाँ, आता. केवल कई लोगों को माइग्रेन होता है, हेडेक होता है, ग्लूकोमा होता है, आई में प्रेशर ज्यादा बन जाता है ना। टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया होता है, एंजाइटी अटैक्स होते हैं कई लोगों को, है ना। एड़ियों में मुझे दर्द तो होता है कई स्ट्रेस लोगों है को। स्वामी जी, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, टेंशन रहती है. तो वो एक रीजन हो तो सकता है, बट आई कहाँ डोंट. पे रहती है, कहाँ पे रहती है स्ट्रेस? आई लिव इन दिल्ली. नो नो, कहाँ पे आपके शरीर में, कहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस रहता है आपको? स्ट्रेस कहाँ रहता है? स्ट्रेस क्या स्ट्रेस होता है? स्ट्रेस होता क्या है? मतलब मैं, मेरा कहने का मतलब था, वरीज और टेंशन्स और थॉट्स बहुत आती हैं. हाँ, तो और माइंड बताइए, डॉक्टर, माइंड कहाँ पे है आपका, बताइए जरा, उसको ठीक कर देते हैं अभी। माइंड, माइंड कहाँ पर है? हम्म। अभी तो आपके प्रोग्राम में है सारा नहीं, देखिए, असर. ये सब बातें हम कहते हैं मगर इसके बारे में हम जानते नहीं हैं। हाँ, नहीं, पहली कल ही. बात, देखो, ये सब बातें आपका डॉक्टर कहता है ना, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस हटाओ, तो उसको बोलो कि हटा दो। तो दुनिया की स्ट्रेस बढ़ रही है, कम हो रही है? वही तो, अब मैं नहीं जाती थी डॉक्टर्स के पास, जाना छोड़ दिया. लेकिन 4 दिन पहले मेरे दोनों पैर बहुत सूज गए, जो कभी नहीं हुआ. तो मैंने यूट्यूब में देखा कि ऐसे एलिवेट करो, ये करो. फिर कल जाके मैं डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने टेस्ट लिखे हुए हैं जो आज मैंने कराए नहीं है, बिकॉज आई हैड टू अटेंड दिस प्रोग्राम. एंड फर्स्ट आई थॉट आई विल अटेंड दिस. एंड देन शी सेड you have to manage your stress, so you must see a psychiatrist and you should go to a cardiologist. So I was thinking she's sitting on that chair and she's directing me कि कार्डियोलॉजिस्ट पे जाओ, साइकेट्रिस्ट पे जाओ, ऑर्थो के पास जाओ. तो वो क्या कर रही है मुझे नहीं मालूम. सो आई जस्ट केप्ट क्वाइट. तीन चीज आपने बताया ना, साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट के कार्डियोलॉजिस्ट. पास जाके कौन सा इंसान जो है स्ट्रेस से निकल गया? गिव मी वन एग्जांपल इन द लास्ट 50 years। पता नहीं. कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके दुनिया के कार्डियक प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, इट हैज बिकम नंबर वन कॉज ऑफ डेथ। आई जस्ट हैव अ बीपी और प्रॉब्लम. हाँ, ऑर्थोपीडिक्स के पास में अगर आप गए तो ये बताइए, ऑर्थो प्रॉब्लम दुनिया में बढ़ रही है, ये कम हो रही है? वो तो मैं पिछले 15 साल से जा रही हूँ, कहाँ ठीक हुआ है, बढ़ ही गया है. तो इसका मतलब है कि आप जा तो रहे हो मगर उनके पास सॉल्यूशन तो है नहीं। नहीं, वो कहते हैं ऑर्थो, बोलते हैं नहीं, रिमेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, शायद आपको और रिमेटोलॉजिस्ट. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का तो अभी तक एक भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ पिछले 100 साल के अंदर। हाँ, तो वही मैं पूछ रही थी, इतनी सारी मेरी जो बीमारियां हैं, जो मेरे शायद इससे रिलेटेड हैं, सोच से, टेंशन से, तो वो एक ठीक काम हो करो, सकती. एक काम करो, एक काम करो, सांस इनहेल करके रोक लीजिए, आंखों की पुतलियां मत हिलाना, मुंह को खोल लेना और सोचने की कोशिश करो, मुझे सोच के दिखाओ। इनहेल एंड होल्ड योर ब्रेथ, डू नॉट मूव योर आईबॉल्स, ओपन योर माउथ अ लिटिल एंड ट्राई टू थिंक, हाँ, ठीक. होल्डिंग योर ब्रेथ। नहीं आप. सोच पाते? हाँ, तो मैं आपको ये भी पूछना चाहती थी कि इस वाली जो आप कराते हैं कुंभक का, उसमें जो होल्डिंग ब्रेथ है क्या? बिकॉज व्हेन आई डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इन द मॉर्निंग, आई डू अरे, सम. आपने प्रॉब्लम बता दिया ना, आपके प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा।
वो जो होल्डिंग में होता है ना, क्रॉस ब्रीदिंग या कुछ, उसमें मुझे प्रॉब्लम ये होता आइडिया है। मत लगाओ, ये आइडिया मत लगाओ। आपका नहीं, मैं प्रॉब्लम आपको सॉल्व अपने ऐसे ही। डाउट डाउट क्लियर कर रही हूँ केवल, नहीं नहीं, आप कि जो आइडिया लगा रहे हो, वी डोंट हैव दैट, इस तरीके से नहीं करते। कुंभक जो है ना, हाँ, इट इज नॉट अबाउट कंपटीशन ऑफ होल्डिंग ब्रेथ, इट इज अबाउट स्ट्रेंथनिंग योर सिस्टम, योर माइंड, थ्रू द की विच इज ब्रेथ होल्ड। ब्रेथ होल्ड से ही कंट्रोल में आएगा माइंड, और कोई तरीका नहीं है। ये मेरी बात को याद रखना, और दुनिया घूम के आओ, उसके बाद करना कुंभक, अभी मत करो। जस्ट गो अराउंड द वर्ल्ड, गो टू एवरी डॉक्टर एंड सीक एवरी ट्रीटमेंट, और जब नहीं मिले तब आके करना। एंड आई एम टेलिंग यू, विद इन 6 months to 1 year यू विल बी आउट ऑफ एवरी प्रॉब्लम। अभी आप अभी मत करो, यू गो अराउंड द वर्ल्ड, फाइंड आउट अ सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। नहीं, ठीक है, अगर मिला होता तो मैं ये क्यों अटेंड अभी करती। आइडिया मत लगाओ, आइडिया मत लगाओ कि ये ऐसे ये हो जाएगा, वैसे वो हो जाएगा। यू हैव टोल्ड मी द प्रॉब्लम, या है ना? अभी आप सारे डॉक्टर्स के पास में जाओ, सबसे ट्रीटमेंट लो, जब नहीं ठीक होगे तब आना, और विद इन 6 months to 1 अभी year नहीं आओ, मैक्सिमम बता रहा हूं, अभी मैक्सिमम आप ठीक हो जाओगे। अभी नहीं आओ आपके पास। अभी मत आओ, अभी डाउट है ना? ये डाउट तो मैं क्लियर कर रही हूँ ना आपसे। नहीं नहीं नहीं, वो क्लियर होगा नहीं ना डाउट ऐसे, नहीं ऐसे स्वामी होगा जी, नहीं। विद ऑल विथ ड्यू रिस्पेक्ट, एक्सपीरियंस इट विल, विथ एक्सपीरियंस इट विल विद कम, ऑल इसलिए ड्यू अभी मत रिस्पेक्ट, करो, अभी पहले उसके पास में जाओ। नहीं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आप भी तो स्वामी जी अपफ्रंट है, जो सबको बोल रहे हैं कि तुम दवाई खा के अपना शरीर बर्बाद कर रहे हो। हम सब तो लेमैन है ना, हमको पता नहीं है। तो अगर आप अपफ्रंट है तो हम भी तो अपफ्रंट कुछ बोल सकते हैं ना आपको। नहीं नहीं, अब अपफ्रंट की बात ही नहीं है, अपफ्रंट की नहीं, बात है, मुझे अपफ्रंट रहना आपकी, चाहिए। नहीं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव कर दिया क्योंकि मैंने डायरेक्टली एक सवाल पूछ लिया, तो ये नहीं गलत है। नहीं, को डायरेक्टली सवाल नहीं पूछा। तो अब मिस्टर देखो, अनिल चौहान ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव कर दिया, बिकॉज ऐसे बहुत टाइम लगा रहे थे, सब लोग कंप्लेन कर रहे थे, तो मैंने भी बोल दिया कि वो कैलकुलेशंस कर रहे हैं, उससे अच्छा डायरेक्ट हमको बता दे कितना प्राइस है। सिंपल बात थी, उन्होंने रिमूव ही कर दिया, मेरा मैसेज डिलीट कर दिया। अभी फिर आप उससे क्वेश्चन तो पूछ रहे हो ना, नहीं, मैं आप आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हो इसीलिए ना, मैं बैठी, डायरेक्टली। आपसे पूछने के लिए और आपको बताने के लिए बैठी रही मैं। अब नहीं नहीं, आप देखिए देखिए, मैं साफ बता रहा हूं, ये बात क्लियरली बता रहा हूं। हम ये नहीं कह रहे कि आपको करना ही चाहिए ये प्रोग्राम, पहले आप समझो। अगर बिल्कुल। आपको आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता रहा हूं, मगर कुछ भी आइडिया बनाने की जगह यू क्वेश्चन, हम आपको आंसर करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा उसके बाद भी आपको लग रहा है, डाउट है, मैं कह रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जाओ जहां मर्जी ट्रीटमेंट करवा लो। अपन नहीं नहीं, कर रहा उनमें तो हमें। मुझे बिलीव ही नहीं है ना, डॉक्टर्स के पास एंड ऑल दैट, तभी तो मैं नहीं यहाँ नहीं, हूँ। बिलीव नहीं करना चाहिए, रिजल्ट देखना चाहिए ना, प्रूफ देखना चाहिए ना। एक भी तो ब्लड प्रेशर का पेशेंट 100 100 साल में ठीक नहीं हुआ, डायबिटीज का पेशेंट सौ बिल्कुल, साल में ठीक नहीं हुआ। स्वामी जी, वही तो बात है कि नहीं ठीक होती मैं उससे, हाँ, उल्टा दवाई से हमारे मुझे पास में तो कितने लोग ठीक हो गए हैं, तो हम तो प्रूफ दे रहे हैं ना। हाँ हाँ, वही तो क्वेश्चन था मेरा इसीलिए सिर्फ। मैंने आपको बोला, माइंड, माइंड जो होता है ना, प्रेशर इकोसिस्टम ऑफ बॉडी होता है। एलोपैथी में डेफिनेशन भी नहीं है माइंड का, बाकी तो छोड़ो। और वो केवल स्ट्रेस और माइंड और ये बातें करते हैं, उनके पास डेफिनेशन ही नहीं है क्या ये चीज, उनको ये भी नहीं मालूम है। हाँ, माइंड इज वैसे द प्रेशर इकोसिस्टम ऑफ बॉडी, कुंभक इज अ मेथडोलॉजी टू करेक्ट द प्रेशर इकोसिस्टम। आई अंडरस्टूड दैट। ये इतना सिंपल है और इतना इफेक्टिव है, आप करोगे तो वैसे ही पता चलेगा। अलाइनमेंट, आई अंडरस्टूड दैट। Can I ask? 3 साल के लिए कंटिन्यू नहीं करना होता, आई एम सेइंग मैक्सिमम 3 years। 3 साल के लिए नहीं करना होता, यूल स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट इन 1 week टाइम। एक हफ्ते में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। 3 साल मैंने कहा कि टू स्टैब्लिश समथिंग इन विद इन योर बॉडी, दैट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन योर लाइफ यू डोंट गेट एनी डिफिकल्टी। उसके लिए आप कुछ समय तो स्टैब्लिश करो ना। 30 साल लगाया खराब करने के लिए, 3 साल भी नहीं दोगे इसको ठीक करने। तो यूल हाँ, स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ, यस यस। है ना? वो 3 साल मैंने इसलिए नहीं कहा कि आपको ठीक होने में 3 साल लगे, नहीं नहीं, ठीक तो आप एक, कई लोग तो एक हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। ठीक है।